नमस्कार दोस्तों, आज एक हुंडई वेन्यू BS6 डीजल आई है जिसमें P24 2F00 फुल कोड आ रहा है। DPF डिफरेंशियल प्रेशर अबव लिमिट, कस्टमर कंप्लेन, पिकअप लो, माइलेज ड्रॉप और वार्निंग लाइट। सबसे पहले सूट लोड चेक करते हैं 200% फुल चौक। डिफरेंशियल प्रेशर आइडल पर 63 HPA और 2500 RPM पर 245 के ऊपर। नॉर्मल इससे बहुत कम होता है। DPF एक फिल्टर होता है जो सूट कार्बन को स्टोर करता है। फुल हो जाता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है और ECU ये फॉल्ट जनरेट करता है। यहाँ क्लियरली DPF ब्लॉक हो चुका है, चोक हो चुका है। इस कंडीशन में फोर्स रीजनरेशन सेफ नहीं है। डायरेक्ट रिमूव करके क्लीनिंग ही सेफ ऑप्शन है। DPF खोल करके केमिकल वॉश किया और पानी से इसको अच्छे से धो दिया है। पूरा कार्बन निकल चुका है। इसका एयर कूलर है और देख सकते हैं क्लीन हो चुका पूरा अच्छे से। EGR फ्लैप है और ये भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। देखिए इस तरीके से फ्री होना चाहिए, देख रहे हैं इस तरीके से। इसका EGR वाल है, ये भी प्रॉपर क्लीन हो चुका है और एकदम फ्री हो चुका है। एक मैनिफोल्ड को क्लीन करके लगा दिया है। फाइनली दोस्तों इसका रीजनरेशन चालू है और RPM 2000 पे है। तो एक बार रीजनरेशन हो जाता है तो चलते हैं फिर इसको ट्रायल पे लेके। तो दोस्तों अभी आप सूट मास देख रहे हैं, लगभग ट्रायल पे इतना सूट मास बड़ा है और हाईवे पे दिखाओ तो अब देखिए ट्रायल पे। अब देखते हैं ये सूट मास कम हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं। सूट मास अगर कम हो, हाईवे पे चलाने पे कम होना शुरू हो गया, मतलब सारा सिस्टम एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। दोस्तों 105% तक सूट गया था और 2 घंटे से गाड़ी चला रहा था मैं। और ये चेक करने के लिए कि हाईवे पे ऑटोमेटिक ड्रॉप होता है कि नहीं होता है, मतलब गाड़ी ऑटोमेटिक रीजनरेशन करती कि नहीं करती है। तो अब देखिए ऑटोमेटिक ड्रॉप हो रहा है। 105% तक सूट गया था, 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, कम से कम 110 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ। और फाइनली अब जाके सूट मास ड्रॉप हो रहा है धीरे धीरे, मतलब हाईवे पे भी गाड़ी अब ऑटोमेटिक रीजनरेशन कर रही है। फाइनली दोस्तों आप सूट मास देख रहे हैं 2% पे आ चुका है और अब ये 0 हो जाएगा। मतलब गाड़ी हमारी रनिंग में, जब गाड़ी चल रही है वो टाइम पे भी सूट मास बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ी उसको रीजनरेशन करके रनिंग में ही और 0 भी कर देती। इस तरीके से अगर चेक करते हो, चला के सूट मास भर रहा है, फिर चला के सूट मास कम हो रहा है, तब जाकर के सही काम होता है। और जब सूट मास रनिंग में कम होता है तब समझ लो पक्का अपना एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। पूरा सिस्टम ओके रहेगा तभी रीजनरेशन सक्सेस होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो दोस्तों आपने देखा सूट मास 0 हो चुका है। सूट मास 105% तक गया था जब मैं चला रहा था। सिर्फ ये देखने के लिए, जानने के लिए कि सूट मास हमारा रनिंग में जब गाड़ी चलाते हैं तो बढ़ता है, कहां तक बढ़ता है। तो दोस्तों ये वेन्यू 105% सूट मास बढ़ा था चलाते चलाते। और मुझे ये भी देखना था कि सूट मास कम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखना था। तो फाइनली दोस्तों जब सूट मास 105% बढ़ा, उसके बाद गाड़ी ने धीरे धीरे सूट मास कम करना चालू किया और फाइनली आप देखेंगे तो सूट मास 0 हो चुका है। मतलब गाड़ी रनिंग में भी एकदम परफेक्ट काम कर रही है और रनिंग में सूट मास जब 0 हो रहा है तो हमारे सारे सिस्टम जब ओके होते हैं तो ही 0 होता है। आप लाइव देख लीजिए। और अब जाकर के ये लग रहा है कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। पहले मैंने रीजनरेशन किया स्कैनर की मदद से, उस 0 हो चुका था। फिर मैंने लोकल में थोड़ा चलाया 25-26 किलोमीटर, तो 26% के आसपास सूट मास बढ़ा था। फिर मैं लंबा ट्रायल पे निकला, लगभग 109-110 किलोमीटर चलाया, सूट मास धीरे 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 100-105 पहुंचा। फिर उसके बाद रनिंग में ही, अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ हाईवे पे, आप देख सकते हैं मैं हाईवे पे ही हूँ। और अब धीरे धीरे कम करते करते सूट मास 0 हो चुका है। और अभी मैं वर्कशॉप पे पहुंचूंगा, लगभग मुझे लगेंगे आधा घंटा 45 मिनट। तो आपको आइडलिंग में दिखाता हूं कि डिफरेंशियल का प्रेशर और सूट मास कितना शानदार काम कर रहा है। मजा आ गया दोस्तों। इस तरीके से अगर आप प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हो, अपने काम के बाद ट्रायल ले करके लाइव चेक करते हो, तब जाकर के गाड़ी भाई साहब दौड़ती है हाईवे पे, याद रखना। तो फाइनली दोस्तों सूट मास 0 के बाद हम निकल चुके हैं अपने वर्कशॉप की तरफ। अब हाईवे पे दौड़ रही है 80 की स्पीड में गाड़ी और वर्कशॉप पे पहुंच रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, स्कैनर से भी रीजनरेशन प्रॉपर हो रहा है।
गाड़ी चल रही है तो सूट मास बढ़ रहा है, गाड़ी चल रही है तो सूट मास कम हो रहा है, एवरीथिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। अब गाड़ी डिलीवर कस्टमर को कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में वर्कशॉप पहुंचने से पहले एक बार पहले फॉल कोड चेक करता हूँ ना। 100% 99 क्या बोलूं यार, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। स्कैन करता हूँ, नो फॉल कोड आएगा गारंटी के साथ, और डिफरेंशियल का प्रेशर सूट मास चेक करके और गाड़ी देंगे डिलीवर। तो फाइनली दोस्तों वर्कशॉप पे पहुंच चुका हूं। ट्रायल मार के 241 किलोमीटर का टोटल ट्रायल हुआ है, और उसके पहले 26 किलोमीटर का लोकल में ट्रायल हुआ था। वर्कशॉप का देख लीजिए बैनर, वर्कशॉप पे पहुंच चुका हूं। तो 241 किलोमीटर का ट्रायल प्रेजेंट टाइम में लेके आया हूं, और अब लगाऊंगा स्कैनर। अब देख सकते हैं जीरो होने के बाद सूट मास 30 किलोमीटर लगा मुझे वर्कशॉप पहुंचने में, और 5% सूट मास बढ़ा है जीरो के बाद 5%। सिस्टम एकदम प्रॉपर काम कर रहा है। अब लास्ट हमको चेक करना है, फॉल कोड आ रहा नहीं आ रहा, तो करता हूँ गाड़ी बंद, बने रहिए। गाड़ी को कर दूंगा बंद, इग्निशन को ऑन किया, और इसको जाएंगे बैक। अब जाता हूँ बैक और रीड फॉल कोड पे जाता हूँ, नो ट्रबल कोड। तो 241 किलोमीटर का ट्रायल, सूट मास बढ़ा 105%, फिर ऑटोमेटिक रीजनरेशन हुआ हाईवे पे रनिंग में, गाड़ी ने खुद किया। फिर धीरे धीरे सूट मास हुआ जीरो के बाद 30 किलोमीटर के आसपास चला के मैं वर्कशॉप आया हूं, और सूट मास अभी 5% है। फॉल कोड नो फॉल कोड। इस तरीके से अगर प्रॉपर डायग्नोसिस करके, रोड टेस्ट ले करके, और इस तरीके से चेक करके अगर आप काम करते हो तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व होगा, और कस्टमर भी एकदम सुकून से रहेगा। तो अगर आपकी गाड़ी में चेक इंजन का लाइट आ रहा है, डीपीएफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गाड़ी में पिकअप से रिलेटेड इशू है, BS6 गाड़ी है, तो विजिट आनंद ऑटोमोबाइल्स फॉर रियल डायग्नोसिस।